अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पैंक्रियास या लबलबे का कैंसर कैंसर की सबसे आम किस्मों में से एक है और दर हकीकत ये लबलबा का कैंसर कैंसर की सारी इकसाम में से सबसे ज़्यादा शरह अमवात वाला कैंसर है। ये इसलिए है क्योंकि लबलबा का कैंसर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में महीनों या सालों के अरसे तक फैलता रहता है, लेकिन उसकी कोई ख़ास अलामत नज़र नहीं आती। इसके अलावा जब कुछ अलामत नज़र आती हैं उन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं और एक वक्त आता है कि ये जिस्म के बाकी आज़ा में फैल जाता है, जहां से फिर ऑपरेशन वगैरह करके ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। और अगर इसका पता शुरू की स्टेजेस में चल जाए तो शरह अमवात में काफ़ी कमी आ जाती है। और इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो में आपको 9 ऐसी ख़ास अलामात बताएंगे जिनको देख के आप फर्दर टेस्ट वगैरह करा के लबलबा के कैंसर को शुरू की स्टेजेस में पता लगा के एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। लबलबा हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करता है, जैसे इंसुलिन बना के खून में शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है और साथ में हाजमे के लिए ज़रूरी एंजाइम्स पैदा करता है जिनसे हमारी खुराक हजम होती है, जिससे फिर हमारे पूरे जिस्म में मौजूद टिश्यूज़ और आज़ा को ताकत मिलती है। और जो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ ओल्ड एज में होता है या सिगरेट या फैमिली हिस्ट्री वालों को होता है, ये भी गलत है। जबकि हकीकत यह है कि ये फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक या लंबे कद से या मोटापे से या जिस्म में जहरीले मवाद के जमा होने से लबलबा का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसकी इब्तदाई अलामात के बारे में, और साथ में आपको इससे बचने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी वीडियो के आखिर में बताएंगे। नंबर 1, जॉन्डिस। लबलबा में कैंसर की पहली अलामत जॉन्डिस या पीला यरकान का होना है। इसमें जिल्द का रंग पीला हो जाता है और ये पीला रंग खासकर आंखों के सफ़ेद हिस्से में वाज़े तौर पे नज़र आता है। ये जॉन्डिस या जिल्द का पीला हो जाना इसलिए होता है क्योंकि खून में पीले रंग का पिगमेंट बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है। ये बिलिरुबिन तब बनता है जब पुराने खून के लाल खुलिये टूटते हैं और आम तौर पे जिगर इसे साफ करके बाइल डक्ट के ज़रिए आंतों में भेज देता है, जहां से ये स्टूल्स के ज़रिए जिस्म में से बगैर नुकसान पहुंचाए निकल जाती है। ताहम जब लबलबा का कैंसर होता है तो ट्यूमर या रसोली वहाँ ज़्यादातर बनती है जहाँ बाइल डक्ट होती है, जहाँ पे ट्यूमर से दबाव पड़ता है और बाइल डक्ट तंग होकर बंद हो जाती है। इसी वजह से बिलिरुबिन निकल नहीं पाता और ये फिर खून में जमा होना शुरू हो जाती है, जो फिर जिल्द और आंखों में पीले रंग की शक्ल में नजर आने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है अपनी जिल्द के रंग को चेक करते रहें। नंबर 2, सडन वेट लॉस। दूसरी बड़ी अलामत अचानक से ज़्यादा वज़न कम होना है। ये वज़न एक ख़ास पैटर्न में कम होता है जिसमें आप उसकी वजह नहीं बता सकते। जैसे किसी में डायबिटीज़ या टीबी हो तो पता होता है इस वजह से वज़न कम होता है, लेकिन लबलबा के कैंसर में कोई आइडिया नहीं होता कि वज़न इतना जल्दी क्यों कम हो रहा है। ये इसलिए होता है जब ट्यूमर ने बढ़ना होता है तो वो सेहतमंद टिश्यूज से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को खींच लेता है। कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है जिससे तेज़ी से वज़न कम होता है। और दूसरी वजह लबलबा से हाजमे के एंजाइम्स जो बनते हैं जिनसे खाना हजम होता है, वो एंजाइम्स ट्यूमर की वजह से लबलबा से कम बनने लग जाते हैं, जिससे ग़िज़ाइयत और ताकत में मज़ीद कमी आ जाती है, जिससे वज़न मज़ीद कम होता है। थोड़ा और आहिस्ता से समझ आने वाला वज़न कम होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन तेज़ी से वज़न की कमी हो रही हो तो अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। नंबर 3, लॉस ऑफ एपेटाइट। तीसरी बड़ी अलामत लबलबा में कैंसर की ये हो सकती है कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद फुल महसूस करना या भूख का ख़त्म हो जाना है। जैसे ट्यूमर लबलबा में बड़ा होता है तो ये साथ के आर्गन्स जैसे मेदे और आंतें हैं उन्हें कंप्रेस कर देता है। ये आर्गन्स हमारे खानों को हजम करने और भूख कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जो ज़रूरी हार्मोन्स और नर्व्स होते हैं वो ट्यूमर की वजह से रुक जाते हैं, जिसकी वजह से भूख में कमी हो जाती है। इसके अलावा कैंसर के खुलिये भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस खारिज करते हैं जो भूख को मज़ीद दबा देते हैं। इसकी वजह से वज़न में मज़ीद कमी हो जाती है, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4, इची स्किन। चौथी बड़ी अलामत जिल्द में खुजली का रहना है। ये इची स्किन इसलिए होती है, जैसे पहले बताया है, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादा बिलिरुबिन जिल्द में ऐसी खारिश करती है कि आपको कोई ज़ाहिरी तौर पे कोई रैश नज़र नहीं आता, लेकिन जिल्द में खुजली ज़रूर होती है। ये आम तौर पे हाथ की हथेली और पाँव के तलवों से शुरू होती है, ताहम ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इस तरह से आंखों में से पानी और खुजली का होना भी शामिल है।
वैसे तो ये इची स्किन का थोड़ा बहुत रहना नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा रहती है और इतना ज़्यादा रैशेस भी नज़र नहीं आते तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर मशवरा करें। नंबर 5, एब्डोमिनल पेन। लबलबा में कैंसर की एक बड़ी अलामत पेट में दर्द का रहना है। मैदे में और आंतों में खुराक की सही हरकत के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम्स के मसल का सही तरह काम करना इंतहाई ज़रूरी है। ताहम जैसे लबलबा का ट्यूमर साइज में बढ़ता है, ये आंतों और मैदे को कंप्रेस कर देता है, इससे फिर दर्द होता है। इसी तरह से जो नर्व सिग्नल्स होते हैं जिनसे खुराक की सही मूवमेंट होती है वो भी खराब हो जाते हैं, जिससे पेट में मरोड़ की शिकायत रहने लग जाती है। और अगर ये पेट की मरोड़ के साथ बाकी अलामात भी हैं तो अपने डॉक्टर से फर्दर टेस्ट करा के कंफर्म कराएं। वहम या गुमान में रहने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, नोजिया एंड वॉमिटिंग। मतली और उल्टी का होना लबलबा में कैंसर की एक खास अलामत है। जैसे ट्यूमर के साइज में इजाफा होता है तो ये खुराक से मैदे को सही तरह खाली नहीं होने देता, और साथ में जिगर और लबलबा भी इस हाजमे के अमल को थोड़ा बहुत ख़राब कर देते हैं। साथ में बाइल सही से नहीं पहुंचती तो खुराक और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन सही तरह नहीं होती। इन सभी वजूहात से पेट में दर्द होता है, मैदे में टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं, गट की मूवमेंट सही ना होने से फिर मतली और उल्टी रहने लग जाती है। नंबर 7, डायबिटीज़। 7वें नंबर पे लबलबा में कैंसर की वजह से शुगर का मर्ज हो जाता है। हमारा लबलबा हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये इंसुलिन हमारे खून में ज़्यादा ग्लूकोज लेवल को कम करती है, और ग्लूकागॉन हार्मोन खून में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करने में हेल्प करता है। और इन दोनों का सही से लबलबा से बनना ग्लूकोज लेवल को जिस्म में नॉर्मल रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ताहम जब लबलबा में ट्यूमर बनता है तो इन दोनों हार्मोन्स का सही से बनना रुक जाता है। जब ट्यूमर ज़्यादा होता है तो ऐसा भी होता है कि इंसुलिन का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में इजाफा हो जाता है और शुगर का मर्ज हो जाता है। और हाँ, आपको ये भी वाजे कर देते हैं, डायबिटीज़ का हो जाना लाजिम नहीं है लबलबा में कैंसर हो। डायबिटीज़ दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर से लाजिम मशवरा करें। नंबर 8, कांस्टेंट फैटीग। लबलबा में कैंसर की 8वीं अलामत जिस्म में थकावट और कमजोरी का रहना है। जैसे जैसे ट्यूमर के साइज में इजाफा होता है वैसे ही जिस्म में से ये ट्यूमर ताकत को अपनी तरफ खींच लेता है, और सेहतमंद टिश्यूज में ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, मजीद थकावट होती है। साथ में जैसे पहले बताया है, हाजमा सही नहीं होता, भूख कम हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स थकावट और कमजोरी को मजीद बढ़ा देते हैं, और फिर मुस्तकिल तौर पे थके हुए आप रहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड बैक पेन। कमर में ऐसा दर्द का रहना जिसकी कोई खास वजह नजर ना आ रही हो, लबलबा में कैंसर की तरफ इशारा करता है। जैसे जैसे लबलबा में कैंसर बढ़ता है तो ये उन नर्व्स को इरिटेट करता है या दबा देता है जो इसके इर्द गिर्द होती हैं, और ये लबलबा हमारे मैदे के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ होता है। और जब कैंसर फैलता है तो जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं, जिससे कमर में दर्द रहने लग जाता है। मजीद ये कि ये ट्यूमर उस रीढ़ की हड्डी तक भी चला जाता है, जो फिर दर्द का बायस बनता है। जबकि कमर का दर्द और भी काफ़ी सारी वजूहात से हो सकता है, लेकिन अगर ये दर्द ऐसा है जिसकी कोई वजह नज़र नहीं आती और हमेशा रहता है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से लाजिम बात करें। अगर आप इस तरह की कोई अलामात खुद में देखते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करके प्रॉपर तशखीस कराएं और इसे अर्ली स्टेजेस में ही रोक के भरपूर ज़िंदगी जिएं। लाइफस्टाइल चेंजेस। लबलबा में कैंसर के लिए अच्छी बात यह है कि आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके और अपने डॉक्टर से मशवरा करके इलाज करके इसे ठीक कर सकते हैं या फिर इसे होने से रोक सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में पहले नंबर पे स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ दें और अपने आप को सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचाएं, ताकि डीएनए में मजीद डैमेज ना हो और इस तरह के मसाइल ना हो। दूसरा, अपनी खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसे खाने खाएं जिनसे जिस्म में सोजिश कम होती है। ओमेगा 3 वाले खाने जैसे मछली वगैरह है वो ज़्यादा खाएं। प्रोसेस्ड और पैक किए हुए खाने इस्तेमाल ना करें। तीसरा, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें ताकि लबलबा सही काम करता रहे। चौथा, कोशिश करें ऐसी जगह ना जाएं जहां पर कोई केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। पांचवा, रोज़ाना वर्जिश करें क्योंकि इससे इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है, जिससे खून में ग्लूकोज का लेवल स्टेबल रहता है। अगर आपको लबलबा में कैंसर का जल्दी पता चल जाता है और लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते हैं, वक्त पे इलाज करा लेते हैं, तो खुद को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं।
वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।